नमस्कार। जीरो वन एंड हेक्सागन क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स समुच्चय। पॉइंट नंबर 1, collection of anything is called sets, that is sets of your all subjects books. Point number 2, collection of letters of English alphabet, collection of vowels a e i o u. Point number 3, some example of sets: n sets of natural numbers, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, z पूर्णांकों का समुच्चय, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। पॉइंट नंबर 4, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से कैपिटल लेटर्स से निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी डी आदि। समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों जैसे ए बी सी डी आदि से निरूपित करते हैं। यदि ए समुच्चय ए का अवयव है तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है, अवयव है, सदस्य है या में है। इसके लिए यूनानी भाषा का प्रतीक एप्सिलॉन प्रयोग करते हैं। ए अवयव है ए, जिसका मतलब है स्मॉल ए वस्तु समुच्चय कैपिटल ए में है। ए अवयव नहीं है ए, इसका अर्थ है ए वस्तु समुच्चय ए में नहीं है। पॉइंट नंबर 5, किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 सारणीबद्ध अर्थात रोस्टर रूप, नंबर 2 समुच्चय निर्माण रूप। नंबर 1 रोस्टर रूप, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, मजले ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू कॉमा के साथ ब्रैकेट क्लोज्ड। नंबर 2 समुच्चय निर्माण रूप, वी वावेल्स का सेट, मजला ब्रैकेट एक्स कॉलन, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यहाँ कॉलन चिन्ह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार। जीरो वन एंड हेक्सागन क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स समुच्चय एनसीईआरटी हिंदी बुक हेल्प। पॉइंट नंबर 6, रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसको प्रतीक फाई अथवा एम्प्टी सेट से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 7, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट्स के अवयवों की संख्या सीमित होती है। पॉइंट नंबर 8, अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट्स के अवयवों की संख्या असीमित होती है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पॉइंट नंबर 9, किसी अज्ञात समुच्चय S के अवयवों की संख्या को प्रतीक NS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 10, एक समुच्चय जो रिक्त है या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है परिमित समुच्चय है, अन्यथा उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। सभी अपरिमित समुच्चयों को रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। पॉइंट नंबर 11, समान समुच्चय इक्वल सेट्स, यदि दो समुच्चयों में प्रत्येक अवयव दोनों में मौजूद हो तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं, जैसे A = B, अन्यथा A ≠ B। अवयवों की पुनरावृत्ति होने पर समुच्चय नहीं बदलता है। पॉइंट नंबर 12, उप समुच्चय या सबसेट्स, यदि समुच्चय Y का प्रत्येक अवयव समुच्चय X का भी अवयव है तो Y X का एक उप समुच्चय कहलाता है। इसे Y सबसेट X कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार। जीरो वन एंड हेक्सागन क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स समुच्चय, नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी हिंदी बुक। पॉइंट नंबर 13, यदि A उपसमुच्चय B और A अवयव है A, इसका तात्पर्य है A अवयव है B। यह चिन्ह का अर्थ तात्पर्य है होता है। पॉइंट नंबर 14, A B का एक उपसमुच्चय नहीं है तो इसे A उपसमुच्चय नहीं है B इस प्रकार से लिखते हैं। पॉइंट नंबर 15, यदि A उपसमुच्चय B और B उपसमुच्चय A, इसका द्विधा तात्पर्य है A = B। यहाँ यह चिन्ह द्विधा तात्पर्य है का प्रतीक है, जिसे प्रायः यदि और केवल यदि पढ़ते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। फाई अर्थात रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, अतः यह प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है। यदि A उपसमुच्चय B तथा A बराबर नहीं है B तो A B का उचित उपसमुच्चय और B A का अधिसमुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय में केवल एक अवयव है
तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए एक एकल समुच्चय है। पॉइंट नंबर 16, आर के बहुत महत्वपूर्ण उपसमुच्चय हैं, जैसे एन, जेड, क्यू। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को टी से निरूपित करते हैं। यह परिमेय संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनता है। एन उपसमुच्चय जेड, उपसमुच्चय क्यू, क्यू उपसमुच्चय आर, टी उपसमुच्चय आर, एन उपसमुच्चय नहीं है टी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल 01 एंड हेक्सागन मैथमेटिक्स क्लास 11 सेट्स समुच्चय नोट्स फ्रॉम NCERT हिंदी बुक। फर्दर टू माय प्रीवियस वीडियो, पॉइंट नंबर 17, माना a, b अवयव हैं r के और a छोटा है b से, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y, जहां y ऐसा है कि a से बड़ा है और b से छोटा है, एक विवृत अंतराल कहलाता है और प्रतीक a, b द्वारा निरूपित होता है। a और b के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु a तथा b स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 18, वह अंतराल जिसमें a और b अर्थात अंत्य बिंदु भी होते हैं समृत या बंद अंतराल कहलाता है और प्रतीक बड़ा ब्रैकेट a, b बड़ा ब्रैकेट द्वारा निरूपित होता है। बड़ा ब्रैकेट a, b बड़ा ब्रैकेट बराबर x ऐसा है कि x a के बराबर है या उससे बड़ा है और b के बराबर है या उससे छोटा है। पॉइंट नंबर 19, इसी प्रकार बड़ा ब्रैकेट a, b स्मॉल ब्रैकेट अर्थात छोटा ब्रैकेट बराबर x ऐसा है कि a के बराबर है या a से बड़ा है और b से छोटा है। इसमें a अंतर्विष्ट है किंतु b अपवर्जित अर्थात शामिल नहीं है। पॉइंट नंबर 20, इसी प्रकार स्मॉल ब्रैकेट a, b बड़ा ब्रैकेट बराबर x ऐसा है कि a से बड़ा है परंतु b से छोटा है या b के बराबर है। इसमें b शामिल है परंतु a शामिल नहीं है। पॉइंट नंबर 21, समुच्चय बड़ा ब्रैकेट 0, इन्फिनिटी अर्थात अनंत स्मॉल ब्रैकेट ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पॉइंट नंबर 22, समुच्चय स्मॉल ब्रैकेट -इन्फिनिटी, 0 स्मॉल ब्रैकेट ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पॉइंट नंबर 23, स्मॉल ब्रैकेट -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट समुच्चय अनंत से अनंत तक विस्तृत रेखा से संबंधित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पॉइंट नंबर 24, स्मॉल ब्रैकेट a, b स्मॉल ब्रैकेट को लिखने का तरीका, दर्शाने का तरीका इस प्रकार है। पॉइंट a, पॉइंट b और बीच में डार्क लाइन और दोनों जीरो खाली। बड़ा ब्रैकेट a, b बड़ा ब्रैकेट को लिखने का दर्शाने का तरीका है। पॉइंट दो बिंदु a और b हैं, दोनों बिंदुओं को डार्क कर देते हैं और बीच में एक डार्क लाइन होती है। बड़ा ब्रैकेट a, b स्मॉल ब्रैकेट इसको दर्शाने का तरीका है। पॉइंट a को डार्क कर देते हैं, b को डार्क नहीं करते हैं और बीच में जो लाइन होती है इसको डार्क कर देते हैं। उसी प्रकार स्मॉल ब्रैकेट a, b और बड़ा ब्रैकेट इसको दर्शाने का तरीका है। a को डार्क नहीं करते हैं, b को डार्क कर देते हैं और इनके बीच की लाइन को भी डार्क कर देते हैं। b-a संख्या जो आती है उसको अंतराल की लंबाई कहते हैं। धन्यवाद। शेष अगले भाग में।